एवरीवन, सबको जय मसीह की। मैं बिलीव करती हूँ आप ब्लेस्ड होंगे, आपके घराने, आपके लोग, आप सभी ब्लेस्ड होंगे। और आओ मैं आप सभी के लिए उस सामर्थ से भरे और इस पवित्र वचन को मैं आप सभी लोगों के लिए पढ़ती हूँ, जो वचन हमें परमेश्वर के दास अपोस्टल अंकुर यूसुफ नरूला जी द्वारा और परमेश्वर की दासी पास्टर सोनिया यूसुफ नरूला जी द्वारा दिया जाता है। आओ मैं उस वचन को आप सभी लोगों के लिए पढ़ती हूँ। यहोवा के भय मानने का फल, जैसे कि पवित्र बाइबल नीति वचन 22 की 4 आयत में लिखा है, नम्रता और यहोवा के भय मानने का फल धन, महिमा और जीवन होता है। आमीन। मेरे प्रियो, बाइबल कहती है कि यहोवा का भय मानने से आपके जीवन में 3 चीज़ें आएंगी। पहला धन, जो परमेश्वर की ओर से है। दूसरा महिमा, इज्जत और आदर, जो परमेश्वर देता है। और तीसरा जीवन, जिसमें दुख और निराशा नहीं होती है। जब हम हन्ना के बारे में पढ़ते हैं तो बाइबल बताती है कि हन्ना बांझ थी, उसके कोई संतान नहीं थी। वह परमेश्वर के आगे रोती और कुड़कुड़ाती थी और खाना भी नहीं खाती थी। और जब वह नम्र हुई और परमेश्वर से मन्नत मानी कि हे यहोवा, यदि तू अपनी दासी के दुख पर सचमुच नज़र करे और मेरी सुधि ले, अपनी दासी को भूल न जाए और अपनी दासी को पुत्र दे, तो मैं उसको जीवन भर के लिए तुझे अर्पण कर दूंगी। तब यह वचन उसके जीवन में पूरा हुआ कि नम्रता और यहोवा का भय मानने का फल धन, महिमा और जीवन होता है। आमीन। जब हम 1 पतरस 5 की 6 आयत को पढ़ते हैं तो लिखा है, इसीलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, जिससे वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। बाइबल में जब आप इज़रा के बारे में पढ़ते हैं तो लिखा है कि जब इज़रा राजा के सामने गया तो उसने कहा कि जब हम इज़राइल को जाएंगे तो हमें किसी भी सुरक्षा की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारा परमेश्वर अपने खोजियों पर कृपा दृष्टि रखता है। जो उसका भय मानते हैं वह उसकी रक्षा करता है, और जो यहोवा को त्याग देते हैं उसका कोप उन पर भड़कता रहता है। इसीलिए इज़रा ने सुरक्षा नहीं मांगी, क्योंकि वह प्रमाण देना चाहता था कि उसके परमेश्वर और राजा के परमेश्वर में कितनी ताकत है, कि मेरा परमेश्वर जीवित है और वह सब कुछ करने की ताकत रखता है। और इज़रा परमेश्वर के साथ विश्वास में खड़ा रहा। मेरे आत्मिक पिता ने मुझसे कहा कि लोग तेरी कहानियों को नहीं सुनेंगे बल्कि तेरी महिमा को देखेंगे। जब पहली बार मैं परमेश्वर के दास से मिला था तो मैंने उनके पाँव में गिरकर उनको दोनों चप्पलों को चूमा था, और उस समय पूरी दुनिया मुझे देख रही थी। लेकिन मैं इस बात को जानता था कि नम्रता और यहोवा के भय मानने का फल धन, महिमा और जीवन होता है। आज मेरे पास सब कुछ है, क्योंकि मैं परमेश्वर के आगे नम्र बना रहा और उसका भय मानता रहा। अगर आपके जीने का मकसद परमेश्वर है तो आपके दुश्मन 100% शर्मिंदा होंगे। आज बहुत सारे लोग आत्मिक रीति से नहीं चलते हैं, वह भावुक होकर चलते हैं, वह परमेश्वर के कामों को करने के लिए बोझ नहीं उठाते हैं और परमेश्वर के आगे नम्र नहीं है। इसीलिए आज उनका जीवन वैसे का वैसा ही है। मेरे प्रियो, अगर आप भी इज़रा और हन्ना की तरह परमेश्वर से अपनी आशीषों और महिमा को लेना चाहते हैं तो आप अपने विश्वास में दृढ़ रहें और परमेश्वर के भय में उसके वचनों पर चलते जाएं, क्योंकि यहोवा का भय मानने और नम्र बनने से ही आपके जीवन में धन, महिमा और जीवन आता है। आमीन। और यह प्रार्थना आपके द्वारा की जाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए पिता मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, और परमेश्वर मैं प्रार्थना करती हूँ कि मैं आपके भय को मानते हुए आपके वचन पर चलूँगी और आपके नाम को ऊंचा करूँगी। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगती हूँ। आमीन, आमीन, हालेलुया। हन्ना रोई, कुड़कुड़ाई, उसकी लाइफ में कुछ नहीं हुआ। हन्ना ने कहा, हन्ना बहुत रोई। हन्ना अपनी जो उसकी सौतन थी, जो उसकी थी, उसे जेलसी करती थी
कि इसके पास बच्चे हैं, मेरे पास क्यों नहीं है। हालेलुया। और जब वो रोई, उसे कुछ नहीं मिला। परमेश्वर इमोशनल नहीं है, वो स्पिरिचुअल है। फिर वो परमेश्वर की हजूरी में गई, उसने कहा खुदावना तू मुझे दे, मैं तेरी महिमा के लिए दे दूंगी। आज कितने लोग हैं जो अपनी लाइफ में रोते रहते हैं कि खुदा देगा देगा। वो कैसे देगा जब तक आप उसकी महिमा के लिए नहीं मांगेंगे। मांगो, पर प्रार्थना में जाओ, मांगो कि परमेश्वर तू हमें दे, मैं तेरी महिमा के लिए अर्पण कर दूंगी। जो तू हमें देगा मैं तेरी महिमा के लिए दे दूंगी। वो देगा, फिर वो आपको इतनी ब्लेसिंग देगा कि आपके पास रखने की जगह नहीं होगी। खुदावन में नम्र बने, नम्र रहे, प्रार्थना करते रहे। खुदावन आप सबको ब्लेस करे। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की।